स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गेंद द जीके में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एक बहुत ही ज़्यादा महान कथा के बारे में कि किस तरह इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में महाभारत के बाद श्रीमद् भगवत गीता की रचना की गई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी, इसीलिए इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। व्यासा हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले एक बहुत ही ज़्यादा महान और विद्वान व्यक्ति हैं। उनकी आज तक की सबसे बड़ी रचना महाभारत है, जो कि पूरे विश्व में फैली हुई है। लेकिन उनके बारे में आज जो चीज़ छुपी हुई है वो है उनके बेटे के बारे में, जिनका नाम है शुका। उसके पीछे की कहानी शायद आपको नहीं पता होगी। 5-6 साल की उम्र में जब बच्चे खेल कूद में ध्यान देते हैं, उस वक्त शुका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा खो गए थे और उन्होंने ये ठान लिया कि वो अपने आप को इस काबिल बना देंगे कि वो एक वक्त के सबसे बड़े भक्त कहलाए। उन्होंने इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा काम किया और उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई भी की। बड़े होने के बाद शुका अपने पिता के पास गए और उसने कहा कि पिता, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा जुड़ चुका हूँ और आप भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा जुड़ चुके हैं, लेकिन मेरी आगे की सफ़र को पूरा करने के लिए, जो कि इस चीज़ पर है कि मैं दुनिया की हर स्पिरिचुअल चीज़ को जान सकूं, उसके लिए मुझे इस लंबी सफ़र में चलना पड़ेगा जहां पर मुझे हर किसी से शायद अलग होना पड़े। और ये शब्द कहने के बाद शुका अपनी राह पे चल पड़े। इसे सुनने के बाद व्यासा यानी कि शुका के पिता ने कहा कि रुक जाओ, तुम अभी मत जाओ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अगर तुम रुक जाओगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन शुका ने अपना दिमाग इस तरह का बना लिया था कि वो अपने पिता की नहीं सुनने वाला था। शुका आगे आगे चलता रहा और उसके पीछे उसके पिता व्यासा भी चल। आगे बढ़ने के साथ साथ शुका ने अपनी राह में बहुत सारी अप्सराओं को देखा, जहां पर वो एक तालाब में स्नान कर रही थी। वो सारी गोपियां शुका को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई, लेकिन जैसे ही वहां पर व्यासा पहुंचे वो सारे लोग छुपने लगी। इस दो तरफा कार्य को देखने के बाद व्यासा उन अप्सराओं के पास गए। पास जाकर उन्होंने उन सारी लड़कियों से कहा कि जब मेरा बेटा शुका इस राह से चल रहा था तब तुमने अपने बदन को नहीं ढका, लेकिन जैसे ही मैं इस राह पर आया तो तुम लोग मेरे से छुपने लगे। क्या तुम सारी लड़कियां इस चीज़ का कारण मुझे बता सकती हो? सारी लड़कियों ने ये कहा कि जब मैंने आपके बेटे को देखा तो मुझे ये नहीं लगा कि कोई पुरुष हमारी तरफ चलकर आ रहा है, लेकिन आपको देखने के बाद हमें इस चीज़ का एहसास हुआ, इसलिए हमने अपना बदन ढक लिया। इस चीज़ को सुनने के बाद व्यासा बिल्कुल घबरा गए। उन्हें ये पता चल चुका था कि उनके बेटे शुका ने अपने शारीरिक चीज़ों को त्याग दिया था और वो एक ऐसी राह पर चलने लगे जहाँ पर उनके लिए और कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती, सिर्फ भगवान और भगवान ही मायने रखते हैं। वो एक ऐसे भक्त बन चुके थे, वो एक ऐसे इंसान बन चुके थे जहां से वापस लाना उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। एक ऐसा महापुरुष जिसने महाभारत लिख दिया, एक ऐसा महापुरुष जिसे पूरी दुनिया पूजती थी। आज ये सारी चीजें होने के बाद व्यासा एक ऐसे समय पर थे जहां पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसी वक्त एक महान गुरु सागे नारदा आए और उन्होंने कहा कि व्यासा, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी बड़ी चीजें की हैं, तुमने महाभारत तक लिखी है, तुमने भगवानों से संपर्क किया है, तुम्हारे जैसा विद्वान आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि व्यासा, तुम भगवान विष्णु पर लिखो, तुम अपनी इस राह पर कैसे चले ये एक किताब में एक पन्ने पर लिख डालो। इन सारे शब्दों को सुनने के बाद व्यासा एक अनुकूल रूप में चले गए जहां पर उन्हें बहुत ही ज्यादा अलग चीज महसूस होने लगा। और जब ये सारी चीजें उनके दिमाग में आई और उन्हें ये एहसास हो गया कि आखिर क्या हो रहा है, तो सारी चीजों को समेटकर अपनी कथा को एक साथ लेकर भगवान विष्णु को लेकर उन्होंने एक किताब लिखी और आज हम उसे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं।